नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे विवाह यानी कि शादी में आने वाली कौन कौन से ग्रहों की युति होती है जो बहुत सारी समस्याएं अक्सर विवाह के अंदर डाल देती है, या फिर एक तय उम्र होने के बाद भी आपका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर विवाह हो गया है तो कौन से ग्रहों की युति उसके अंदर बाधा डाल रही है। तो ये तमाम जो है समस्याओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे और बताएंगे आपको कि इनका समाधान क्या है। रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कैसे बढ़ाएगी, और माताओं बहनों की सेहत का एक विशेष उपाय ज्योतिष गुरु हर दिन की भांति लेकर आए हैं। बात करेंगे आपके प्रश्नों की। कुछ व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र बहुत खास होने वाला है। ओम अर्काय नमः। देखने में बिल्कुल साधारण सा, पढ़ने में बिल्कुल सिंपल और साधारण सा, लेकिन यह मंत्र यदि आप सुबह के समय 108 बार जाप करते हैं तो आपकी जो इच्छा शक्ति होती है वो दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो इस मंत्र को जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करें तो आप जरूर जपिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 4 सितंबर 2022, दिन रविवार, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र होगा ज्येष्ठा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए आप, शाम 4:30 बजे से और 6 बजे के मध्य। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना, वरना आपका कार्य बिगड़ सकता है। दिशा शूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर जाने की आपको मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से ग्रहों की युति आपके विवाह में बाधा डालती है। सबसे पहले यही समझ लेते हैं। देखिए, विवाह योग्य जो संतान की जो कुंडली होती है उसमें अगर सप्तम भाव पीड़ित है, 7वें भाव से देखते हैं हम शादी वाला भाव, ठीक है, तो यहां पापी ग्रह यदि विराजमान हो गए हैं, गोचर कर रहे हैं, या फिर आपको बता दूं शनि, मंगल और राहु वहां पर बहुत विशेष रूप से विलंब करवा देते हैं या फिर शादी में अलगाव करा देते हैं। तो 3 ये जो ग्रह हैं इनको कैसे शांत करना है ये भी आपको बताएंगे। जिसके कारण होता क्या है, माता पिता परेशान हो जाते हैं और बात जो है विवाह की मात्र होकर रह जाती है। तो ये ग्रह कैसे शांत होंगे ये आपको बताएंगे। लेकिन एक बात और, विवाह का कारक बृहस्पति और सप्तम भाव का कारक जैसे शुक्र, वीनस हम बोलते हैं, ये भी दोनों ग्रह यदि पीड़ित हो जाएं, नीच अवस्था में आ जाएं, तो विवाह या तो विलंब से होता है या फिर विवाह होकर टूट जाता है। बहुत मुश्किलों का सामना ऐसे समय जातक को करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो जाए उसके लिए बचने का एक महा उपाय है। एक बात और, सप्तम भाव में गुरु राहु का यदि चांडाल योग हो और सप्तमेश छठे घर में विद्यमान हो तो भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। और एक बात आपको बता दूं, जब विवाह होता है माता पिता बहुत सोच के समझ के अपनी बिटिया के लिए जो है उसके लिए जो एक सुयोग्य वर की जो है एक तलाश करते हैं। लेकिन जब उनकी बातें इस तरीके से नहीं बन पाती तो विवाह में बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती हैं। अब विवाह की समस्या कुछ दान करके भी कम की जा सकती है। अक्सर कुंडली के अंदर कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जो विवाह के साथ साथ आपकी सेहत को भी खराब करते हैं। तो विवाह की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के दान देने से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्या करना है दान? भाई, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को 1.25 किलो चने की दाल, हल्दी और 1.25 किलो गुड़ सुबह सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर आपको दान करना है। यह दान या तो किसी निर्धन व्यक्ति को आप कर दीजिए, किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को कर दीजिए, और आपको बता दूं यह दान जो करना है अपने राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ से आपको दान करना है। इसका फल, मैं तो ये कहूंगा प्रतिफल आपको त्वरित रूप से दिखाई देगा। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के समय 1.25 मीटर पीला वस्त्र आपको लेना है, 1.25 किलो पीले बेसन के लड्डू लेने हैं, केसर लेनी है, थोड़ी मुनक्का लेनी है। ये सारी सामग्रियों को एकत्रित करिए
और भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण करिए। प्रार्थना करिए जिस कार्य के निमित्त आप वहां पहुंचे हैं। फिर यह सामग्री किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान करिएगा। ऐसा करने से भी कुंडली का कमजोर बृहस्पति, निर्बल बृहस्पति आपको शुभ परिणाम जरूर देगा। हो सकता है इस कार्य के अंदर थोड़ा सा समय लग जाए। आप मन में कोई नेगेटिविटी या कोई नकारात्मक विचार बिल्कुल मत रखिए। इस सामग्री को आप दान करिए, आपका कार्य सिद्ध होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। तो मित्रों, आपके मन में यदि कोई समस्या है, आप अपनी समस्या हमारे नंबर 9643334444 पर साझा करिए। आपकी हर समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि विवाह की समस्याओं के लिए यदि बहुत समय से आपके बच्चों का शादी में बहुत समय से दिक्कत आ रही है तो कैसे करना है महा उपाय, जरा वो भी समझते हैं। देखिए, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय आप जल्दी उठे, हल्दी को पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। एक शुद्ध साबुत आपको नारियल लेना है, जटा वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उस पर आप इसी हल्दी से स्वस्तिक बनाइएगा। अब इस नारियल को आप अपने घर के मंदिर में रखकर एक घी का दीपक इस नारियल के सामने प्रज्वलित करेंगे। एक मंत्र आपको दे रहे हैं, इस मंत्र को आप जपेंगे। अभिष्ट फलम देवम सर्वज्ञम सर्वपूजितम अक्षमालाधरम शांतम प्रणमामि बृहस्पतिम। बृहस्पति का ये मंत्र है, उनको प्रणाम करने का मंत्र है। आप इस मंत्र को मात्र 27 बार जपिएगा और यह नारियल अपने दाएं हाथ से मस्तक से स्पर्श कराइए और भगवान विष्णु के मंदिर में रखाइए। मात्र इतना सा करके देखिए, आपको फायदा होगा। ऐसा करने से विवाह के योग प्रबल होंगे और विवाह में आने वाली बाधा भगवान श्री हरि की विशेष कृपा से दूर होगी। तो मित्रों, अब समय हो चला है आपके प्रश्नों के जवाब को देने का। आज हमारे साथ जुड़ी हैं नीना पेनुली जी। नीना जी, आपका बहुत स्वागत है। आप गुरुग्राम से हैं। आपकी एक समस्या है कि एक साथ आपको कई बीमारियां हो गई हैं और स्वास्थ्य ठीक करने का कोई उपाय बताएं। नीना जी, सर्वप्रथम आपके उत्तम स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करते हैं। आप कर्क लगन की हैं और वृषभ राशि की हैं। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा, जो कि वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य और राहु का ग्रहण योग है, जो कि बहुत सारी समस्याएं आपकी सेहत को लेकर बढ़ा सकता है। लग्न का कारक सूर्य पापी ग्रह से पीड़ित होने पर, जैसा कि आपकी कुंडली में है भी, ये बहुत ज्यादा आपको स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है। नवंबर 2022 तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, वरना स्वास्थ्य में और ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। क्या करें उपाय के तौर पर? महीने में एक बार शिव मंदिर में कच्चे दूध से आप रुद्राभिषेक करवाइए, बहुत फायदा होगा। और कम से कम 2.5 किलो जौ के आटे की आपको छोटी छोटी गोलियां बनानी है और मछलियों को डालनी है। नीना जी, आप इस उपाय को करिएगा, भगवान शिव की कृपा से आप स्वस्थ अवश्य होंगे। दूसरे दर्शक जुड़े हमारे साथ, सनी कुमार, जो कि सीहोर से हैं। ये पूछ रहे हैं कि इनका बेटा जीवन में क्या करेगा और उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, कुंडली में शनि मंगल का समसप्तक योग है आपके सुपुत्र की, तो थोड़ा सा जल्दबाजी से कहिए कि वो बचे। और ये समसप्तक योग होने के कारण स्वास्थ्य का विशेष रूप से उसका आप ध्यान रखिएगा। आप पिता हैं उसके, आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोई भी छोटी सी दिक्कत होने पर रूटीन उसका चेकअप कराइए, डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। प्रतिदिन सुबह के समय उससे हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए और महीने में एक बार यदि संभव हो वह रख ले तो उत्तम है, वरना आप उसके पिता हैं, एक बार अमावस्या का व्रत जरूर रखिएगा। हर पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में थोड़ी सी तुलसी और मिश्री का भोग लगाइए, आपको बहुत फायदा होगा। आपका बच्चा ईश्वर की कृपा से स्वस्थ रहेगा और हमेशा आपकी सेवा जरूर करेगा। कुंडली के कुछ ऐसे योग होते हैं जिनको देखने के बाद ये सारी बातों का आपको आभास हो जाता है, पता लग जाता है। तो जैसा कि नीना जी जुड़ी और सीहोर से ये हमारे एक दर्शक जुड़े, ऐसे ही आपके मन में भी यदि कोई समस्या है, आप अपनी समस्या हमारे साथ साझा करिए 9643334444 पर। आपकी समस्या का समाधान कुछ ना कुछ और किसी ना किसी तरीके से तो अवश्य निकाला जाएगा। मित्रों, अब समय हो चला है बात उनकी करने का जिनका आज जन्मदिन है।
तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे, ऐसा ज्योतिष गुरु आपके लिए कामना करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन इस वर्ष पैरों की समस्या आपको परेशान जरूर करेगी। इस वर्ष करियर और रोजगार में बदलाव से आपको फायदा हो सकता है, तो बहुत सोच के समझ के आपको बदलाव करना है। इस वर्ष आरंभ में ही, यानी कि वर्ष के शुरुआत में ही आपको रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी, तो ये तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु के 108 नामों का सुबह के समय जाप कर लीजिए। मात्र इतना सा करके देखिए, आने वाला संपूर्ण वर्ष श्री हरि की विशेष कृपा से हर तरीके से आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। मित्रों, अब समय हो चला है महिलाओं की सेहत और उनके सम्मान को आपके साथ साझा करने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आज सफलता का अचूक महा उपाय बहुत खास होने वाला है। क्या करना है सफलता के अचूक महा उपाय में? भाई, एक आपको नारियल लेना है और उसके साथ कोई लाल फल या पीला फल आप लें, भगवान गणेश का ध्यान करें और भगवान गणेश को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपका रुका हुआ कार्य सफल होगा और हर तरीके से आपको दिन प्रतिदिन सफलता अवश्य मिलेगी। अब आपको बताते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट के कुछ उपाय। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि वो नसों की समस्या से कुछ उनको परेशानी हो गई है, कैसे करनी है ये दूध। अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर आप नहाना शुरू कर दें तो ये समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। बात करेंगे अपनी माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में आप हो सके तो एक पीतल का छल्ला पहन लीजिए, बहुत फायदा होगा। अब समय हो चला है रसोई घर की उस अचूक सामग्री को आपके साथ साझा करने का, जिसके अपनाने के बाद आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। आज रसोई घर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जावित्री। कैसे प्रयोग में लानी है? सप्ताह में 1 या 2 बार अपने खाने में थोड़ी सी जावित्री का प्रयोग करना आप शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि विवाह के अंदर कौन कौन से ग्रहों की युति बाधा डालती है, या फिर विवाह होने के बाद भी कौन से ग्रहों की युति जो है अलगाव करा के बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। लेकिन उससे बचने का महा उपाय भी हमने आपके साथ साझा किया। आपके मन में यदि कोई समस्या है, आप अपना प्रश्न जो है 9643333444 पर साझा करिए। उस समस्या को सुलझाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। तो फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।